ब्लाइंड मर्डर में शामिल 2 अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा, 3 फरार। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बेगूसराय पुलिस ने ट्रक चालक के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। इस हत्या में शामिल 2 अपराधी को गिरफ्तार किया, जबकि 3 अन्य अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। आपको बताते चलें कि 22 जुलाई को अपराधियों ने एक ट्रक ड्राइवर को लूटपाट करने के दौरान हत्या कर शव को बरौनी थाना क्षेत्र के देवना के बहियार में फेंक दिया था। अब ब्लाइंड मर्डर पुलिस को सुलझाने में लगातार टेक्निकल अनुसंधान के माध्यम से उस अपराधी तक पहुंचे, जहां 5 अपराधियों ने पहले ट्रक ड्राइवर नरेश कुमार राय को निर्मम तरीके से गले में फंदा डालकर हत्या कर शव को देवना के बहियार में फेंक दिया था। इस संबंध में सदर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि 22 जुलाई को एक अज्ञात शव देवना के पास से पुलिस ने बरामद किया था। उसके बाद से ही पुलिस लगातार इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने में लगे हुए थे। आखिरकार ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने तत्काल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और 3 अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि आज से 12-15 दिन पहले तकरीबन 22/7/23 को बरौनी थाना अंतर्गत बहियार चौर है, वहाँ पर सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति की लाश है। सूचना का सत्यापन हेतु जब बरौनी थाना वहाँ पहुँचती है तो प्रथम दृष्टया वो लाश को देखकर लगता है कि इसकी किसी ने गला काटकर हत्या कर दी है। चूँकि जो मृतक थे वो स्थानीय नहीं थे और उस वक्त लाश की पहचान नहीं हो पाई, परंतु मुख्यालय के द्वारा जो अभी व्यवस्था की गई है, पंचायतवार सोशल मीडिया जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें बॉडी की पहचान और मृतक का जो फोटो था वो हम लोग शेयर किए सारे सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो एक दिन के बाद हमें ये सूचना मिली कि ये जो व्यक्ति है, जो मृतक है, इसकी लाश हमें मिली थी, ये व्यक्ति समस्तीपुर का रहने वाला है और पेशे से ये ट्रक ड्राइवर है। और तब हमारा अनुसंधान इसकी ओर बढ़ता है। जो अनुसंधान के क्रम में पता चलता है कि ये व्यक्ति पेशे से ट्रक ड्राइवर था और बरौनी में ही देवना स्थल एक रिसोलिंग फैक्ट्री है, वहीं पर हमेशा वो आया जाया करता था। रात को ट्रक वहीं पार्क करता था और फिर वो माल लोड करके कलकत्ता और अन्य जगहों पे निकलता था। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को पता चला कि उस रात भी, जिस रात इसकी हत्या हुई है, उस रात भी वो ट्रक वहीं पर लगाया था। और तब हमने वो रिसोलिंग फैक्ट्री में जा कर के वहाँ के लोगों से, कर्मचारी से पूछताछ की। पूछताछ के समय हमें कुछ अहम सुराग मिला और वो कुछ पुख्ता सबूत मिले। उस सबूत के आधार पर हम लोगों ने कुछ लोगों से सघनता से पूछताछ की और पूछताछ के दौरान ये पूरे कांड का उद्भेदन हो गया। घटना का कारण ये था, जो रिसोलिंग फैक्ट्री का एक कर्मचारी है, वरुण उर्फ कन्हैया, रतनपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा बताया गया कि इसका जो ट्रक था, ये लोग प्लान किया था 3-4 लोग मिल करके इस ट्रक की चोरी कर लेंगे और चोरी करने के लिए इसके एवज में उसको 1.5 से 2 लाख रुपया मिलने वाला था अन्य लोगों के सहयोग से। तो उस रात जब वो रुका था, नरेश कुमार जो मृतक है, वो खाना पीना खाने के बाद इसी के फैक्ट्री में अपने परिवार वालों से बात कर रहा था। उसी क्रम में किसी तरह ये लोग चाबी लेकर के जिनके द्वारा चोरी करवाना था उन लोगों को चाबी दे दी गई थी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने और उन लोगों के द्वारा जो ड्राइवर की अनुपलब्धता थी उसके कारण थोड़ा डिले हो गया। तब तक नरेश कुमार अपनी गाड़ी के केबिन का लाइट जला हुआ देखा तो आश्चर्यचकित रहा और फिर केबिन की तरफ दौड़ के गया। उसी क्रम में वो जो भी लोग थे, सब लोकल थे वहाँ पर, उसको वो पहचान गया। जब पहचान गया तो बाताबाती हुई, हाथापाई हुई और उसी क्रम में गले में रस्सी डाल करके, गले घोट करके मारने की बात ये लोगों ने स्वीकार की है। और मारने के उपरांत इन लोग का ये प्लानिंग था कि इसको कहीं दूर जाके दफना देंगे, लेकिन चूंकि हड़बड़ाहट थी, मर्डर हो गया था और इन लोगों के द्वारा उसी लाश को बरौनी थाना क्षेत्र के बहियार में फेंक दिया गया। तो इस तरह से 15 दिनों के अंदर कंप्लीट ब्लाइंड केस था। हम लोगों ने काफ़ी लग करके एसपी सर के नेतृत्व में ये टीम बना, उसी समय टीम बना और वो टीम में डीआई के सारे सदस्य,
SHO बरौनी, SHO FCI, SHO रिफाइनरी और SHO 0 माइल को शामिल किया गया। सभी लोगों ने दिन रात मेहनत किया और जो फाइंडिंग हुआ 5 लोगों की संलिप्तता इसमें आई है सामने। 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, बाकी 3 लोगों के ऊपर हम लोग छापामारी कर रहे हैं, वो भी जल्द गिरफ्तारी होगी। सिर्फ गला दबा के हत्या कर दी गई, गला में फंदा डाल के गला रेत कर सकता। देखिए, जो अभी प्रथम दृष्टया जो सामने आया था तो ऐसा लगा था कि गला कटा हुआ है, लेकिन इन लोगों के से जो पूछताछ किया गया तो रस्सी पतली होने के कारण और जब गला में दबाव पड़ा तो गला कट गया था। ये बात बताया। किनकी गिरफ्तारी हुई है सर? 2 लोग हैं, एक है वरुण उर्फ कन्हैया और एक है मोहम्मद हसमत उर्फ तुन्ना। पूर्व में भी सभी लोग ऐसी घटना को अंजाम दिए थे। इसके बारे में हम लोग पता लगा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि पूर्व में भी इस तरह से चोरी की घटनाएं की हो इन लोगों के द्वारा, तो अभी अनुसंधान का पार्ट है, बाद में पता ये चलेगा। चोरी करके ट्रक कितना में बेचते सर? देखिए, इसकी जानकारी इन लोगों के द्वारा बताई गई कि इन लोग का जो मोडस रहता है, जो आसपास या दूर दराज के जो कबाड़ रहते हैं वहाँ पर दे करके इन लोगों के द्वारा कटवाया जाता है। तो हम लोगों ने इस संदर्भ में भी सारे यहाँ पर जो बरौनी थाना क्षेत्र में जो स्थित कबाड़ खाना है उनके मालिकों को बुलाया है। हम लोग का प्रयास है कि जो ट्रक है वो बरामद हो जाए, पर ट्रक की बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई। हाँ, ये हम लोग को पता चल गया कौन लेके भागा है। उनके यहाँ छापामारी हुई है, अभी पकड़ाए नहीं। मृतक ट्रक ड्राइवर नरेश कुमार राय जो कि समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे और वो ट्रक लेकर बेगूसराय आए थे और माल अनलोड कर टायर रिसोल फैक्ट्री दुकान के आगे अपना ट्रक खड़ा कर रात्रि में विश्राम कर रहे थे। उसी दौरान ट्रक को 5 अपराधियों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। तभी ट्रक चालक अपना ट्रक को बचाने के लिए ट्रक के पास पहुंचा तो 5 अपराधियों ने मिलकर ट्रक ड्राइवर नरेश कुमार राय की निर्मम तरीके से हत्या कर गला में फंदा डालकर हत्या कर दिया और शव को ठिकाने लगाने के लिए देवना बहियार में फेंक दिया और ट्रक को लूटकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि इस मामले में तत्काल हत्या में शामिल 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 अपराधी अभी भी फरार हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। डीएसपी अमित कुमार ने यह भी बताया कि टायर रिसोल फैक्ट्री का कर्मचारी एवं मोहम्मद हसमत अपने अन्य सह अपराधिक कर्मियों के साथ मिलकर ट्रक गायब कर बेचने की योजना बनाया गया था, जिसके लिए 1.5 लाख रुपया मिला था। इन दोनों अपराधियों की पहचान रतनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले वरुण कुमार उर्फ कन्हैया सिंह, वहीं बरौनी थाना अंतर्गत देवरा निवासी मोहम्मद हसमत उर्फ टूना के रूप में की गई है। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।